गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि भारत का ध्वज फहराएंगे। भारत का ध्वज यानी कि तिरंगा, इसे हम फहराएंगे। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई इस कविता को हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा, उसके अर्थ को समझा और आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी उस पाठ का वाचन कर लिया होगा, कविता को समझ लिया होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके अभ्यास की यानी पार्ट 2 की, जो कि दिया गया है पेज क्रमांक 12 पर। वहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ दिया गया है पेज क्रमांक 12 पे प्रश्नों के उत्तर 2। अब उत्तर 2 में यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो कि आप ओरल डिस्कस करेंगे यानी कि हम चर्चा करेंगे, और लिखित जिनके उत्तर हमें लिखने के लिए इन्होंने यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ यानी कि ये जगह दी गई, ये लाइन चिन्ह, यहाँ उत्तर हम पेंसिल की सहायता से भर लेंगे। तो चलिए पहले लिखित उत्तरों की तरफ जाने की बजाय पहले हम मौखिक पे चर्चा करते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं। बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं। तो अब इसके लिए आप कविता की तरफ देखेंगे। कविता में उन्होंने कहा है कि हम अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हिमगिरी पर हम चढ़ जाएंगे और क्या करेंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है कि भारत में क्या क्या बच्चे क्या क्या करने के लिए सोच रहे हैं, क्या करने की बात की है। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हिमगिरी पर ध्वज फहराना चाहते हैं, बिना डरे बिना रुके, है ना, और अपने देश का नाम बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ ओरल वाले हैं ये क्वेश्चन, यानी हमें मौखिक चर्चा करनी है। दूसरा है बच्चे कौन कौन सा काम कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं कि हम कभी भी डरेंगे नहीं, भय से कभी नहीं डोलेंगे, यानी कि हम कभी किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं। जब हम अपने एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो साहस से आगे बढ़ेंगे बिना किसी डर और रुकावट के घबराए। तीसरा, कविता याद करनी है और सुनानी है, यानी इस कविता को अच्छे से पंक्तियों को पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप इन पंक्तियों के शब्दों को याद करेंगे उतना अर्थ को सरलता से समझ पाएंगे और अभ्यास को करने में आपको आसानी होगी। चलिए अब आते हैं लिखित। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है लिखित प्रश्नों के उत्तर है। प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं बुक में, उत्तर हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या, बच्चे किसका जयगान करेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया था जननी। जननी यानी भारत माँ। हम सबको जन्म देने वाली हमारी माँ तो है, लेकिन हम सब कहाँ पर, किस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत की भूमि पर, जिसे हम भारत माता कहते हैं। तो बच्चे उसी का जयगान करना चाहते हैं। तो हम प्रश्न कैसे दिया हुआ है कि बच्चे किसका जयगान करेंगे, बच्चे भारत माँ का जयगान करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा, हिम्मत से नाता जोड़ने का क्या अर्थ है। कविता की पंक्ति में ये शब्द आया कि हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, मतलब कि हिम्मत से नाता जोड़ने का मतलब है कि कठिन से कठिन समय में और परिस्थितियों में बिना डरे आगे बढ़ना। हम बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, कठिन से कठिन समय हो और बहुत बुरे हालात हों, हमारे साथ कोई हो नहीं हो, और तो हम ऐसी किसी भी परिस्थिति में हम घबराएंगे नहीं, हम हिम्मत से साहस से काम लेंगे। तो इस पंक्ति का यही तात्पर्य है कि बिना डरे साहस से हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न दिया है, कविता से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है। कविता में कहा गया है कि नादान हैं, उम्र के कच्चे हैं, धुन के पक्के हैं, साहस से आगे बढ़ेंगे, अपनी जननी की जयकार करेंगे। तो ये सब देख के आपको क्या पता लग रहा है बच्चों के बारे में, कि बच्चे निडर हैं, साहसी हैं और धुन के पक्के हैं। तो कविता में यही गुण बताए गए हैं बच्चों के, क्या क्या बताया गया है कि बच्चे निडर हैं, साहसी हैं और धुन के पक्के हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, मौखिक वाली चर्चा हमने कर ली प्रश्नों की, ये लिखित प्रश्नों को आपको यहाँ दिए गए अभ्यास में लेखबद्ध कर लेना है, ठीक है। और कविता की पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे दिए गए ये जो अभ्यास है, कविता की पंक्तियाँ ही पूरी करनी है तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया। और रहा शब्द संबंधी अभ्यास, उनकी चर्चा हम करेंगे आगे की कक्षाओं में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। टेक केयर, बाय।